नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राकेश का रिव्यू। और आज हम आपको बताने वाले हैं मैया सम्मान योजना की बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है आप लोगों के सामने मैया सम्मान योजना को लेकर। खुशखबरी क्या है जानिए इस वीडियो में। बड़ी खुशखबरी, होल्ड लिस्ट वालों का पैसा मिलना शुरू। जिन जिन लाभुकों का होल्ड लिस्ट में नाम था उन लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। और जिनको अभी तक नहीं मिला पैसा, जल्दी एक काम करना है जिससे आपको पैसा मिल जाएगा। प्रूफ भी आपको दिखाने वाले हैं कि पैसा मिल रहा है होल्ड लिस्ट वालों का। अब तो आपको भी पैसा मिल गया होगा। अगर आपको पैसा मिल गया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हेमंत सोरेन भी सभी को होल्ड लिस्ट वालों को पैसा जारी कर दिया है। एक एक करके सभी के खाते में पैसा पहुंचना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो एक काम करना है, और अगर आपको मिल चुका है तो इस कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि आपका पैसा मिल गया, आप किस डिस्ट्रिक्ट से है। चलिए देखिए, दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि जिनको नहीं मिला है जल्दी करो यह काम। अभी तक अगर जिनको पैसा नहीं मिला है उनको एक काम करना है, और आपको यह भी बता देंगे कि किस जिला में अभी पैसा जारी हुआ है और बाकी को किस दिन मिलेगा, यानी कि बाकी जिलों को किस दिन पैसा आएगा। चलिए एक एक करके पहले जान लीजिए आप लोग। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य के लगभग 54 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 7500 या 5000 रुपये की किस्त भेज दी गई है। किसी को 7500 प्राप्त हुआ है, किसी को 5000 प्राप्त हुआ है। ठीक है। रांची जिले के सभी 4,31,393 लाभुकों के खाते में जनवरी, फरवरी एवं मार्च महीने की एकमुश्त राशि 7500 बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। पहले 38,34,000 महिलाओं को होली से पहले और 16 लाख महिलाओं को रामनवमी से पहले। तो देखिए, ये जो 16 लाख महिला हैं उनको कहा गया था रामनवमी से पहले मिलेगा, लेकिन रामनवमी से पहले सभी को नहीं भेजा गया है। कुछ कुछ लाभुकों को भेजा गया था, और रामनवमी के बाद भी कुछ कुछ लाभुकों को भेजा जा रहा है। तो अगर आपको नहीं मिला है तो आप जान लीजिए कौन सा एक काम करना है, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। मैक्सिमम जो लाभुक हैं होल्ड लिस्ट वालों को मिल चुका है, और किन किन जिलों में मिल रहा है वह भी देख लीजिए। देखिए, 2 चरण में होना है भुगतान। आप सभी को पता है कि पहले चरण में उन लोगों का भुगतान हुआ था जिनका सब कुछ कंप्लीट था। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चरण था वह इस प्रकार से था। तो देखिए, 7500 पहले चरण में बोकारो, चतरा, धनबाद, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में भेजा गया था। अब जो दूसरा चरण में है इन सभी जिलों को तो भेजा ही गया था, और जो बाकी है उन सबको भेजा जा रहा है। परंतु दूसरा चरण में मेन इन जिलों में भेजा जा रहा है। जिला का नाम आप लोग पढ़ लीजिए: देवघर, दुमका, गिरिडीह, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेगा, जामताड़ा, गोड्डा, चाईबासा और रांची। इन जिलों में भेजा जा रहा है। तो अगर आप इन जिलों में से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पहले चरण और दूसरे चरण दोनों चरण के जिलों में से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको जल्द ही पैसा मिल जाएगा। और अगर आपको मिल गया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस जिला से हैं, आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि 7500 किन लिस्ट वालों को मिल रहा है। देखिए, आप सभी को पता है कि बहुत सारा लिस्ट जारी किया गया था सरकार की तरफ से। एक था होल्ड लिस्ट, एक था नॉट एप्लीकेबल लिस्ट, एक था पीएमएफ रिजेक्ट लिस्ट और एक था डिसकंटिन्यू लिस्ट। तो देखिए, इन सभी लिस्ट में से आप लोग जानिए किन लिस्ट वालों का पैसा मिल रहा है। तो देखिए, जिसका जिसका पैसा होल्ड लिस्ट में था उन लोगों का पैसा मिल रहा है, और अगर आपका रिजेक्ट लिस्ट में पैसा है तो अभी उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, और जिसका डिसकंटिन्यू में है उसका भी पैसा अभी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग बात को समझिए, होल्ड लिस्ट वालों का अभी पैसा मिल रहा है। तो अब आप लोग बोलिएगा कि कैसे पता करें होल्ड लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, और आपका नाम किस लिस्ट में है यह कैसे पता करें। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसी वीडियो के कमेंट में अपना नाम, अगर अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है तो अपना नाम और पंचायत का नाम कमेंट कर दीजिए। आपको बता देंगे कि किस लिस्ट में आपका नाम है और आपका लिस्ट में नाम है या नहीं। और अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट पीडीएफ पाना चाहते हैं लिस्ट का, आपको अगर डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते और डायरेक्ट आप लाइव में अपना नाम चेक करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कभी कभी लाइव आते हैं, उसमें आप लोगों का नाम चेक करते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में रहेगा तो आपको बता देंगे लाइव में ही, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लाइव आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। समझ गए? पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए, अन्यथा आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका मर्जी।
जैसा आपको सुविधा बुझाए वैसा ही कीजिए, ठीक है। अब आगे बताते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको पैसा अभी तक नहीं मिला है तो आपका क्या क्या करना पड़ेगा, जो अनिवार्य है, तब आपको पैसा मिल जाएगा। पहला, आपका नाम आधार कार्ड के अनुसार हो। देखिए, किसी भी दस्तावेज में आपका नाम आधार कार्ड से मैच खाता हुआ हो, ठीक है, यानी कि सब डॉक्यूमेंट में आपका एक ही जैसा नाम रहे। अगर कहीं पर आपका कुमारी है आधार कार्ड में तो कुमारी ही रहे, और कहीं देवी रहेगा तो देवी ही रहे। कहीं आधार कार्ड में कुमारी है और राशन कार्ड में देवी है तो आपका पैसा आने में दिक्कत हो सकता है। और दूसरा, आपका सिंगल बैंक खाता है। आप लोग यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका जो बैंक खाता है वो सिंगल बैंक खाता हो। तीसरा, आपका सिंगल बैंक खाता में डीबीटी चालू है, यह भी सुनिश्चित कर लीजिए। उसके बाद अप्लाई करते समय अगर आपका खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक नाम सही दिया था या नहीं, यह भी देखिए। यह आप लोग डायरेक्ट ब्लॉग जाके पता कर सकते हैं कि आपका गलत दिया हुआ है अगर आईएफएससी कोड बैंक खाता, तो भी आपको पैसा नहीं मिल सकता है। आगे देखिए, अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो समाधान में बताएंगे। उसके बाद 5वां नंबर है, बैंक खाता में डीबीटी नहीं है। तो अगर आपका डीबीटी नहीं है तो ऑनलाइन घर बैठे डीबीटी चालू करने के लिए आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर के भी आप सिंगल बैंक खाता में डीबीटी कर सकते हैं। कैसे? आपको बैंक जाना है, वहाँ पर ऑफलाइन एक फॉर्म भरना है, उसको भर के बैंक में जमा करना है, वैसे भी डीबीटी हो जाएगा। या आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी डीबीटी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन डीबीटी करना भी आसान है। तो सभी बैंकों के लिए ऑनलाइन डीबीटी सुविधाजनक नहीं होता है, इसलिए आप लोग एक बार ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के लास्ट में एक वीडियो दे देंगे, उसमें बता देंगे कि डीबीटी कैसे करें मोबाइल से, ठीक है। उसमें आप लोग ऑनलाइन करके देख लीजिएगा। अगर ऑनलाइन हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता है तो आप अपना बैंक जाके ऑफलाइन मोड में डीबीटी करा लीजिए। उसके बाद देखिए, पेमेंट नहीं आने का जो मुख्य कारण है वो क्या है। 1 नंबर गलती बता दिए, बैंक खाता या आईएफएससी कोड गलत है, ठीक है, इस 2 कारण भी हो सकता है। तीसरा, आधार कार्ड में गड़बड़ी, और चौथा, अन्य गड़बड़ी। तो देखिए, सबको आपको बता देते हैं समाधान क्या होगा। अगर आपका बैंक खाता नंबर गलत है तो आपको पंचायत भवन या प्रखंड कार्यालय में जाकर सुधार करा लीजिए, यानी कि अपना पंचायत भवन या ब्लॉक जाकर सुधार करवाइए। दूसरा, अगर आपका बैंक आईएफएससी कोड गलत है तो वह भी आप वहीं से सुधार कराइए, या तो ब्लॉक से या पंचायत भवन से। तीसरा, आधार कार्ड में गड़बड़ी। अगर आपका आधार कार्ड में नाम दूसरा है, जैसा हम बताएं कुमारी है, और राशन कार्ड में आपका देवी है, देखिए राशन कार्ड सुधार जल्दी नहीं होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे आधार कार्ड में आप सुधार करवा लीजिए जल्दी। क्या कीजिए, आधार सेंटर जाइए, वहाँ पर अपना नाम जो भी गलत है, नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलत है, तो आप वहाँ पर सुधार करवा लीजिए आधार सेंटर जाकर। और तीसरा जो है वह अन्य गड़बड़ी। अगर अन्य किसी भी प्रकार का गड़बड़ी है, अगर बैंक खाता में गड़बड़ी है तो बैंक शाखा जाकर सुधार कराइए। अगर आपका मैया सम्मान योजना भरते टाइम अगर कुछ गड़बड़ी हुआ था तो आप ब्लॉक या पंचायत भवन जाकर सुधार करवा सकते हैं। फिलहाल अभी पोर्टल खुला हुआ नहीं है, जैसे ही खुलेगा आपको सूचित करेंगे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो बनाकर, ठीक है। देखिए, यह तो आपको पता था कि मैया सम्मान योजना में जिसको 7500 नहीं मिला है उन लोगों को मिल जाएगा, लेकिन 7500 मिलने के बाद भी आप लोगों को डीबीटी वगैरह सब कुछ करा लेना है। और नया जो बदलाव हुआ है वह देख लीजिए। झारखंड सरकार की चर्चित मैया सम्मान योजना में अब एक बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है, देखिए, योजना में लाभार्थी महिलाओं को पहचान कर और भी ज़्यादा पारदर्शी और फुल प्रूफ बनाने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अब कोई भी महिला बिना राशन कार्ड और आधार कार्ड के इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगी। इस योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग के सहयोग से यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी कि अब जो कल्याण विभाग है, ठीक है, उसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग जिससे राशन आप लोगों को प्राप्त होता है, दोनों के सहयोग से यह प्रक्रिया को पारदर्शी और फुल प्रूफ बनाया जाएगा, जिससे आप लोगों को अब राशन कार्ड के बिना पैसा नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपका राशन कार्ड है तो कैसे होगा राशन कार्ड का सत्यापन। राशन कार्ड का सत्यापन अब टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाएगा, जिसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के राशन कार्ड पोर्टल के एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस यानी कि एपीआई और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, नेशनल इंफ्रामेट्रिक सेंटर एनआईसी और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई होप अब आप लोग समझ गए कि राशन कार्ड अगर नहीं रहेगा तो आप लोगों को पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है या पैसा नहीं मिल सकता है। और एक खुशखबरी क्या है आप लोग जान लीजिए। यह खुशखबरी जो है वो वृद्ध लोगों के लिए है, जिसको उम्र 50 से 60 साल पार हो गया है, उन लोगों को पेंशन मिलता है, उसमें भी एक खुशखबरी आया है।
देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, मैया के बाद अब बुजुर्गों के भी खिलेंगे चेहरे। 1000 की जगह पेंशन की राशि 2500 करने की तैयारी में हेमंत सरकार। देखिए अब जो बुजुर्ग को पेंशन मिलता था 1000 रुपया, उसको भी अब 2500 कर देगी हेमंत सरकार। इसकी तैयारी में जारी है। आगे देखिए, मैया के बाद अब बुजुर्गों के भी खिलेंगे चेहरे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग पूरा न्यूज को पढ़ लीजिए क्या है। TNB डेस्क का न्यूज है, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बाद अब वृद्ध, विधवा और विकलांगता पेंशन की बढ़ोतरी की जाने वाली है। सरकार अब मैया योजना के तर्ज पर बुजुर्गों को भी 1000 रुपये के बजाय 2500 रुपये देने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर CM हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया योजना के बाद लोगों में असमानता के भाव उठ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही यह असमानता खत्म कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार संसाधन का जुगाड़ कर रही है। जल्द ही इस पर विचार कर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री से साफ तौर पर कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही बूढ़े बुजुर्गों के खाते में 1000 की जगह 2500 रुपये भेजेंगे। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तक वृद्ध, विधवा और विकलांगता पेंशन की 1000 की राशि अब उनके खाते में पहुंचती है, लेकिन इस महंगाई के ज़माने में काफ़ी कम है। बताते चले कि पेंशन बढ़ाने का मुद्दा झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी उठा था। विपक्ष ने कहा था कि जब राज्य में 18 से 50 साल तक की महिलाओं को 2500 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है, तो पेंशन की राशि मात्र 1000 क्यों दी जाती है। यहाँ तक कि दिव्यांगों, विधवाओं एवं बुजुर्ग महिलाओं को भी 2500 रुपये का प्रोत्साहन भत्ते से दूर रखा जाता है, जबकि उनको गुजारा के लिए राशि की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी कारण से अब यह निर्णय लिया गया है कि 1000 को 2500 बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, अभी तैयारी चल रहा है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा हम आपको बता देंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर बुजुर्ग रिश्तेदारों को भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके अब उनको भी असमानता हटाई जाएगी, 2500 रुपये उनको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।